हेलो बच्चों, लिमिट्स का जो अगला ट्यूटोरियल है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो इस वाले ट्यूटोरियल में हमारे पास जो फॉर्मूले लगेंगे वो कौन से लगेंगे, वो पहले एक डिस्कस करता हूँ मैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स बाय एक्स हमारा 1 होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल अप्रोचेस टू ज़ीरो है, अगर एंगल अप्रोच टू ज़ीरो है एक्स, यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हैं, वैसे इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, समझने के लिए मैं बता देता हूँ। वैसे प्रूफ करने के लिए दो तरीके हैं इसको करने के। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो एक साइन एक्स की सीरीज़ होती है, जिसमें साइन एक्स की सीरीज़ होती है एक इन्फाइनाइट सीरीज, जिस होती है एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर x5/5 फैक्टोरियल, और सीरीज़ चलती रहती है, यानी सारी ऑड टर्म्स आती हैं। ठीक है, अगर मैं एक्स साइन एक्स सीरीज़ लगा देता हूँ और नीचे एक्स रखता हूँ, तो मैं क्या नोट कर रहा हूँ कि ना एक्स ऊपर से कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप एक्स ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद x5/4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सीरीज चलती रहेगी और नीचे वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही एक्स कैंसिल आउट हुआ और बचे हुए पोर्शन में हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये सब जीरो हो जाएंगे और सिर्फ 1 बचेगा। इसलिए हम कहते हैं साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। ये तो हुआ एक प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, साइन एक्स का ग्राफ आपने बनाया होगा, तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से जाता है ना। साइन एक्स का ग्राफ, इसको मैं अलग अलग कलर से बना देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से इंक्रीज़ होता है, फिर 1 जाता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर -1 होता हुआ फिर 0 वापस आ जाता है। ठीक है, और लाइन और जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, वो एक सीधी लाइन जाती है इस तरह से, y इक्वल टू सीधी लाइन जाती है। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि जब x स्मॉल है, x अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो जब x अप्रोक्सीमेटली 0 है तो साइन एक्स और x आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी बराबर एक तरह से सेम पॉइंट है, सेम वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि 0 से पास कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x अप्रोचेस टू 0 है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, तो साइन एक्स और x आपस में अप्रोक्सीमेटली बराबर है, नियर बाय है। तो साइन एक्स और एक्स अगर बराबर है तो एक्स से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो साइन एक्स बाय एक्स जो होगा वो हमारा रेशियो 1 आ जाएगा। तो इसको मैं एंगल की ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला लगेगा हमारा इस टॉपिक में, तो जिसको हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला लगेगा लिमिट, एक तो हमने डिराइव कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जब ये एंगल अप्रोचेस टू 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी हम कहेंगे साइन एक्स इक्वल टू 1 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि साइन एक्स टेंड्स टू पाई है और साइन एक्स अपॉन एक्स बताओ, तो उस केस में हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ये 1 होगा। हो सकता है ये 1 हो सकता है 1 ना हो, तो तब फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमारा क्वेश्चन है कि ये एंगल, ये दोनों टेंस टू 0 होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे सीखेंगे। अगर लिमिट 0 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, बट हम फॉर द टाइमिंग फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फॉर्मूला कब लगेगा, जब एंगल टेंस टू 0 होगा। एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपने। दूसरा, अगर cos x आ जाए तो cos x डायरेक्टली ही 1 होगा, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x 1 होगा। अब इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट अप्रोच कर दो, x को जब 0 पुट करोगे तो cos 0 तो 1 रहता है। और एक हमारे को ये फॉर्मूला याद रखना है tan की फॉर्म में, जैसे sin x बाय x 1 होता है, वैसे tan x बाय x भी 1 होता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई इसको तो हमने लिख दिया, tan को ना मैंने कन्वर्ट कर दिया sin x बाय cos x में, और x तो कौन था ही, तो sin x बाय x तो इस प्रॉपर्टी से 1 हो गया, और cos x डायरेक्टली 1 हो गया, तो 1/1 हमारा आंसर 1 हो गया। तो हमें ये 3 फॉर्मूलेज याद रखने होंगे। sin x बाय x 1 होगा, tan x बाय x 1 होगा, और cos x डायरेक्टली 1 होगा जब एंगल टेंस टू 0 जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे जो आपको याद रखने हैं। कि कई बार होता है sin x का फॉर्मूला आ सकता है, तो sin 2x का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने, 2 sin x cos x। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लगेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा हमेशा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में लगेगा, तो इसको हमने याद कर लेना है। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का यूज़ करके और लिमिट्स के ही फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट लिख देते हैं, साइन एक्स बाई एक्स 1
लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x1 और लिमिट x टेंस टू 0 cos x डायरेक्टली, ठीक है। और अगर लिमिट 0 नहीं होगी तो फिर हम वो अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम ना फॉर्मूला लगाते हैं। बट ना इससे पहले मैं एक दो चीज़ें और बता दूं आपको। कई बार क्या होता है कि ना हमारे को क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन 3x, मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया। अब मुझे पता है कि साइन एंगल जो है साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है जब थीटा टेंस टू 0, तो यहाँ पे तो 5x है और यहाँ 3x है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेम बनाने के लिए एंगल को, जो भी एंगल साइन का है उसी से हम ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया, इस तरह से कर सकते हैं। अब हमने जब डिवाइड कर दिया तो हमने देखा ये एक्स एक्स तो कट रहा है और साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो हम कह देंगे ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, साइन 5x बाई 5x, और हमारा आंसर आ जाएगा 5/3। अब क्वेश्चन आता है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा बाय थीटा, यानी ये फॉर्मूला ऐसे पढ़ा है ना हमने कि साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है बट थीटा टेंस टू 0। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ तो एंगल नहीं था 0 के इक्वल, तो हम कहेंगे कि 0 था। कैसे 0 था बेटा, क्योंकि हमें दे रखा है कि x टेंस टू 0 है, और अगर इस लिमिट में मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये बन जाएगा 5x और इधर 0 × 5 0 रहेगा, यानी हमारा एंगल जो 5x था वो भी टेंस टू 0 जा रहा है, यानी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है। हाँ, हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम में, हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना होता है कि हाँ हमारा एंगल टेंस टू 0 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी एंगल ना बन रहा हो तो हम उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि साइन x बाय tan 3x ये निकालना, इसका आंसर निकालना, तो अब हम कहेंगे कि जो ऊपर वाली टर्म है वो तो 1 होगी जब उसके नीचे x होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे साइन x के नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और नीचे tan कब 1 होगा, जब उसके नीचे सेम एंगल आएगा। तो इसको 1 करने के लिए 3x से डिवाइड कर दिया और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x कट गया, ऊपर वाला भी 1 हो गया, नीचे भी वाला 1 हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कि एंगल टेंस टू 0 जाना चाहिए। तो x टेंस टू 0 जा रहा है और 3x टेंस टू भी 0 जा रहा है। हम कहेंगे ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 3, हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ना हमारे को क्वेश्चन में इस बार स्क्वायर दे दें। जैसे आ गया साइन स्क्वायर x अपॉन 4x स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि ऊपर जो है साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x का होल स्क्वायर। अब इसको 1 बनाने के लिए हमें एंगल चाहिए x, और एंगल के साथ चाहिए पावर। अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर चाहिए, क्यूब होगा तो क्यूब को चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 4x स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। हालांकि आप इससे भी निकाल सकते थे x स्क्वायर, बट मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी एंगल हो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये पार्ट कट जाएगा और ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। क्योंकि साइन x बाय x अगर 1 है तो साइन x बाय x का होल स्क्वायर भी 1 ही होगा, है ना, क्योंकि इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आ गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना बेटा। अभी हमने एक फॉर्मूला, मैंने बोला फॉर्मूला लग सकता है 1 माइनस कॉस x का। कौन सा फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एक, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे तो 2x है, तो 2x का हाफ हो जाएगा x। तो अब आप देखो क्या ही क्वेश्चन बन गया, तो हम कहेंगे बन सकता है। कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे कि देखो भाई यहाँ पे ये साइन स्क्वायर x और नीचे x स्क्वायर है, तो हम इसको तो सीधा होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट 1 हो गया, तो 2 × 1 का स्क्वायर हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। ये मिस्टेक हो सकती है कि इसको 2 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इस तरह से, और कहेंगे ये 1 है।
तो ये गलत है बेटा, ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 होगा, उसके भी जो लॉजिक आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ये फॉर्मूला तभी 1 होगा जब एंगल अप्रोचेस टू 0 हो। यहाँ तो x अप्रोचेस टू 0 है, तो अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो 2 + x टेंस 2 तो 2 हो जाएगा, मैं 2 ऐड करूँगा तो ये 0 के अप्रोच तो नहीं कर रहा ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। साइन θ/θ यहाँ नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे ये तो गलत है। ऐसे सेकंड माइनस वाले में भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या करें, तो हम यहाँ पे ना sin a - sin b का फॉर्मूला लगाते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो sin c - sin d का फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने आपको हॉलीडे वर्क में इसकी शीट भी दिया फॉर्मूलेस की, जो आपको याद रखने हैं। तो sin c - sin d होता है आपका 2 cos a + b/2, यानी इन दोनों का सम। तो जब इन दोनों का सम करोगे तो 2 + x + 2 - x, तो ये आ जाएगा 4/2। और फिर होता है साइन इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 + x में से 2 - x माइनस करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा 2x/2, और ये हमारा x है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होकर क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 cos 2 × sin x/x। अब sin x/x तो 1 होता है, तो ये 1 लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 cos 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ लगेगा। अब cos c - cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c - cos d क्या होता है, इसकी भी फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला दिया हुआ है। cos c - cos d का फॉर्मूला होता था -2 sin a + b/2, तो ax + bx/2 × sin ax - bx/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब x² है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको x² ही रहने देता हूँ। अब देखो, अब दोनों को 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास क्या एंगल है, इसका एंगल क्या है, देखो अगर x कॉमन ले लोगे तो ये बन रहा है a + b/2 × x। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, a + b/2 × x, तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इस वाले में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a - b/2 × x, तो इसको भी हमने a - b/2 × x से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे x लिख दिया, और नीचे हमारा x² था। बहुत सिंपल सी रूल है, क्या करना है आपने, जो भी साइन का एंगल हो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कर दिया बेटा। अब ये x, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा x² से, और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा -1 × 1 × a + b a - b, तो a² - b² / 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास b² - a²/2। अब क्वेश्चन ये आपके डाउट आ रहा होगा माइंड में कि क्या एंगल टेंस टू 0 है तभी ये 1 बनेगा, तो हम कहेंगे है। कैसे है, अगर x अप्रोचेस टू 0 है, तो अगर मैं इसमें दोनों साइड a + b/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 ही रहेगा, और ऐसे a - b/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 0 रहेगा। तो यानी ये फॉर्मूला लग रहा है, तो सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है समझने के लिए। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि जो भी साइन का एंगल हो या टैन का एंगल हो, उसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे तो इसका एंगल है पाई cos² x, तो इसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि फॉर्मूला तब लगेगा जब एंगल अप्रोचेस टू 0 हो। ठीक है ना। अब क्या ये एंगल अप्रोचेस टू 0 है, देखिए ज़रा, एंगल अप्रोचेस टू 0 है कि जैसे ही मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास, क्या 1 आ रहा है। देखिए एक बार, देखो ज़रा, नहीं आ रहा था, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, सोचो ज़रा, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा नीचे वाली टर्म 0 नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये करते हो कि इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि अगर मैं एंगल टेंस टू 0 दूंगा तो नीचे वाली टर्म तो 0 नहीं हो रही ना, ऊपर वाली तो हो रही है sin 0/0, पर नीचे वाली टर्म 0 नहीं हो रही। देख लो आप करके, 0 नहीं हो रही, क्योंकि जैसे x को 0 पुट करोगे cos 0 1 हो रहा, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। यानी यहाँ पे एक आपकी मिस्टेक है, तो ये आपने नहीं करनी, कि जैसे आपने अभी नॉर्मल क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे नहीं करना है। तो फिर क्या करें इसके अंदर,
सोचो कुछ कर पाएंगे इसके अंदर हम? अगर कर पाएंगे तो सोचिए उसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? तो फॉर्मूला एक कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है आपके पास? मैं एक फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर्मूले आपके पास हो। तो अब क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसको होल्ड करके रोक के दोबारा कर सकते हैं। तो मैंने समझा दिया कि बच्चे क्या गलती करेंगे, पुनः आपने नहीं करनी। तो फिर क्या करें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना कॉस के रूप कन्वर्ट करने की सोचते हैं। तो कॉस के रूप कन्वर्ट किया तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर का थीटा लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास साइन पाई इंटू 1, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ये वाली, माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा रहता है, तो हम यहाँ कह देंगे कि ये बन जाएगा साइन थीटा, यानी ये हमारे पास हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब आप ऑलमोस्ट वहीं हो, सिर्फ यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया। क्या करें अब, अगर मैं वही सेम चीज़ करता हूँ कि जो भी साइन का एंगल है उसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये रहा डिवाइड, ये रहा मल्टीप्लाई, और ये वाला एक्स स्क्वायर तो नीचे था ही। तो अब मेरा क्वेश्चन आसान होगा क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा एक्स को 0 पुट करने पे ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, नीचे वाला पार्ट कॉस स्क्वायर वाले में नहीं हो रहा था, और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। उस केस में वहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बच रहा था। तो अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया पाई। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको आप जब भी कोई क्वेश्चन आए स्क्रीन पर तब उसको होल्ड करके पहले खुद ट्राई करिए और फिर उसके बाद देखिए ट्यूटोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या बेटा कि ना ये वाला पार्ट तो 0 नहीं दे रहा, तो जो 0 नहीं दे रहा तो हम उसको एज इट इज कैरी करते हैं। जैसे एक्स को 0 पुट करोगे तो ये 0 नहीं आ रहा, तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स tan 4x। ठीक है बच्चे, तो अब इसको हमें टच नहीं करना, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप एज इट इज कैरी करना क्योंकि ये 0 नहीं दे रहा है, और नीचे एक्स को एज इट इज रख के tan 4x को भी 1 कैसे बना सकते हो, 4x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x और x स्क्वायर से कट जाएगा, और अब आप लिमिट पुट कर दो। तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, तो 2, यहाँ पे x को 0 पुट करोगे डायरेक्टली तो cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, और नीचे भी ये 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करिए, और फिर हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में ताकि और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, थैंक यू।